लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 86 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जख्मी युग्योमना को कूजा उठा लेता है और कहता है, ठीक है चलो मिलके उसको हराते हैं। और अभी यहाँ पे जो वेस्ट गैंगबक के बंदे होते हैं कूजा को बोल रहे होते हैं, मिस्टर कूजा सर, हमें अपने ऑर्डर्स दीजिए, आखिर हमें क्या करना चाहिए। कूजा आगे बढ़ते हुए अपने सारे बंदों को कहता है, तुम सारे के सारे युग्योमना की रक्षा करो, और जहाँ तक बात रही उस बूढ़े बंदे की जो मेरे सामने खड़ा है उसको मैं देखता हूँ। और इसी के साथ चैंगयोंग और कूजा एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं, लेकिन चैंगयोंग के क्योंकि अभी एक स्टैट्स माइनस हो चुके होते हैं, इसलिए उसे कूजा का मुक्का अभी काफी ज्यादा खतरनाक पड़ता है। साथ ही साथ में चैंगयोंग कूजा की स्पीड को भी मैच नहीं कर पा रहा होता, और कूजा लगातार चैंगयोंग के मुंह पे मुक्के बजाए जा रहा होता है, और चैंगयोंग अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या है, ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। और सिर्फ बात इतनी सी ही नहीं है, इसकी लड़ने की जो प्राकृतिक क्षमता है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। और चैंगयोंग मार खाते हुए कूजा को बोल रहा होता है, सच बता तू 18 साल का नहीं है ना। लेकिन इतने में ही कूजा एक अटैक मारता है चैंगयोंग की कमर में। इसके बाद चैंगयोंग की टांग में एक लात मारता है, जिससे चैंगयोंग हल्का सा नीचे झुक जाता है। इसी के साथ कूजा चैंगयोंग की कमर में अपनी कोहनी मार देता है, और जैसे ही चैंगयोंग जमीन में जाके गिरने वाला होता है, इतने में ही कूजा उसका कॉलर पकड़ के उसको पीछे खींच लेता है, और उसके मुंह पे और पेट में लगातार मुक्के बजा देता है। कूजा ने भी लगातार चैंगयोंग के ऊपर अटैक कर रखे होते हैं, जिससे चैंगयोंग की हालत खराब हो रही होती है। साथ ही साथ में कूजा को अभी वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसकी फाइट कैंगशॉक के साथ हुई थी। कैंगशॉक के पास फाइट का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए कैंगशॉक कूजा के ऊपर भारी पड़ा था। इसलिए कूजा को ये बात समझ आ चुकी होती है कि किसी भी फाइट में एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि कूजा अपनी पुरानी गलतियों से बहुत जल्दी सीख ले रहा होता है, और उसने मार के चैंगयोंग की हालत खराब कर दी होती है, जिस वजह से चैंगयोंग के मुंह से खून भी निकल रहा होता है। चैंगयोंग की बॉडी अभी ऊपर से पूरी पीछे की तरफ बेंड हो चुकी होती है, और लग रहा होता है जैसे वो जमीन में गिरने वाला है। और साथ ही में कूजा उसके मुंह पे एक रैपट मार के उसको जमीन में और ज्यादा चिपकाने की कोशिश करने वाला होता है। लेकिन असल में चैंगयोंग का ये सब कुछ एक प्लान होता है, क्योंकि चैंगयोंग कूजा के ऊपर जो अटैक मारने वाला है उसके लिए वो काफी पहले से तैयार है। इसी के साथ चैंगयोंग अपना सर कूजा के मुंह पे दे मारता है, जिससे कि ऑब्वियसली कूजा के मुंह से खून भी निकलता है, और चैंगयोंग कहता है, यहाँ पे तूने लापरवाही कर दी, तूने ध्यान नहीं दिया कि मैं तेरे ऊपर अटैक कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि कूजा की एंड्योरेंस काफी ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए कूजा ने इस अटैक को झेल लिया होता है, और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं चौकन्ना नहीं था। इसी के साथ कूजा चैंगयोंग का कंधा पकड़ के अपने दूसरे हाथ से चैंगयोंग के पेट में मुक्के बजा देता है, क्योकुशिन कराटे स्टाइल में। चैंगयोंग के पेट में लगातार 8 खतरनाक मुक्के मारने के बाद कूजा उसके एक लात मारता है, जिससे वो हल्का सा पीछे हो जाता है। और इसी के साथ कूजा अपनी मोटी सी बॉडी के साथ हवा में उछल के स्पिन करता है, और चैंगयोंग के मुंह पे एक लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है। ये स्पिन किक चैंगयोंग के इतने ज्यादा खतरनाक पड़ी होती है कि अगल बगल के बंदे भी ये चीज देख के डर जाते हैं। चैंगयोंग को भी अभी इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो हार चुका है, और कूजा चैंगयोंग को हराने के बाद वापस आता है युग्योम के पास और कहता है, युग्योम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने उसको कमजोर कर दिया था, इसलिए मैं उसको हराने में कामयाब रहा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे तुम खुश नहीं हो युग्योम। लेकिन इतने में ही अभी हमें क्वेस्ट विंडो में आया हुआ एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि ईस्ट गैंगबक की एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह अब तक हमें नहीं पता, वो बिल्कुल अननोन है, और इस अननोन रीजन की वजह से चैंगयोंग की पोटेंशियल भी अवेक हो चुकी होती है। और इसी के साथ चैंगयोंग बहुत ही स्पीड में कूजा के पीछे से एक मुक्का मारने के लिए आता है, और जैसे ये मुक्का कूजा के पड़ता है तो कूजा बहुत ही दूर जाके एक दीवार में जाके टकराता है। इसके बाद चैंगयोंग दीवार के पास आके ही कूजा की हालत खराब कर देता है, वो मुक्के मार के उसको दीवार में चिपका देता है। चैंगयोंग अभी कूजा के ऊपर लगातार काफी सारे हमले कर रहा होता है, और साथ ही साथ में हमें दिखाए जा रहे होते हैं चैंगयोंग के स्टैट्स अवेक होने के बाद, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी चैंगयोंग के स्टैट्स एक माइनस भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे के स्टैट्स अभी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। चैंगयोंग ने अभी कूजा के काफी सारे मुक्के बजा दिए होते हैं, लेकिन इतने में ही कूजा अचानक से चैंगयोंग की कमर पकड़ लेता है, और साथ ही साथ में चिल्ला के अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, वेस्ट गैंगबक के बंदो मेरी बात सुनो, जल्दी से युग्योम को अपने साथ लेके यहाँ से निकल लो। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं इस बंदे को फाइट में नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए युग्योम ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। मैं इसको ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकता, इसलिए जल्दी से तुम सब यहाँ से निकलो। और अभी चैंगयोंग लगातार कूजा की कमर में कोहनियां मार रहा होता है, लेकिन कूजा जैसे तैसे करके इन सारे के सारे अटैक्स को झेल रहा होता है, बट कूजा की हालत तो खराब हो ही चुकी होती है। इसलिए चैंगयोंग कूजा का कॉलर पकड़ता है और दोबारा से उसके वही अटैक कर रहा होता है जो उसने युग्योम के करा था। चैंगयोंग अपने सर से कूजा का मुंह फोड़ने वाला होता है और कहता है, ठीक है
तेरा खेल यहीं पे खत्म होता है। और ये सब कुछ युग्योम साइड से देख रहा होता है। लेकिन इसके बाद हमें युग्योम की लाइफ का एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिस वक्त वो साउथ गैंगबक स्कूल में पढ़ता था। हम देखते हैं युग्योम स्कूल के कॉरिडोर में जा रहा होता है और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, तुमने सुना? युग्योम बात नहीं करता किसी से। मुझे लगता है उसे एक सदमा लगा है। क्या सदमा लगा है? लेकिन क्यों, किस वजह से? दरअसल युग्योम जब एक छोटा बच्चा था तो उसके घर में आग लग गई थी और उस आग में युग्योम का पूरा परिवार जल के मर गया था। युग्योम के पूरे परिवार में सिर्फ एक ही इंसान था जो मरा नहीं था, वो था युग्योम। क्योंकि युग्योम के परिवार के साथ ये सब कुछ तब हुआ था जब युग्योम काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए मुझे लगता है अब भी उस चीज का युग्योम के ऊपर असर हो रहा है और इसी वजह से युग्योम किसी से बात नहीं करता है। इसी के साथ हम देखते हैं ब्योमशैंग और कैंगशॉक आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्योमशैंग कहता है, मुझे लगता है हमें युग्योम ना का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है और इसीलिए हमें युग्योम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैंगशॉक कहता है, लेकिन युग्योम ना के लिए मुझे बुरा लगता है। उसका जो पूरा परिवार मरा है उससे उसे काफी ज्यादा सदमा लगा है। ब्योमशैंग कहता है, वैसे भी हम उसके साथ काफी ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उसके साथ कुछ गलत थोड़ी करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी उसके पास और कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो जा सकता है। हम जानबूझ के मेरी रैंक को 3rd कर देंगे और 2nd रैंक दे देंगे युग्योम ना को, जिससे कि युग्योम ना को ऐसा लगेगा कि वो हमारा बहुत ही ज्यादा खास बंदा है और उसे हमारे ऊपर यकीन होगा। कैंगशॉक कहता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि। ब्योमशैंग कहता है, शॉक, तू चिंता मत कर। वैसे भी हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जब हमारा बिजनेस पकड़ा जाएगा ड्रग वाला, तो उस वक्त हमें किसी बंदे को सामने करना पड़ेगा जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन में युग्योम ना हमारे काम आ सकता है और किसको पता कि युग्योम ना खुद अपनी मर्जी से हमारे लिए जेल चला जाए। लेकिन यार जो युग्योम होता है वो ये सारी की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है, जिससे युग्योम को ये तो पता चल चुका होता है कि ये बंदे उसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए युग्योम अपनी एक डायरी में अगले सीन में लिख रहा होता है, आज मैंने कैंगशॉक और ब्योमशैंग की बातें सुनी और उन बातों से मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद युग्योम की लाइफ में आया था शुयुन किम, जिसने हंसते हंसते युग्योम को अपनी गैंग में शामिल होने का मौका दिया था। और शुयुन जब युग्योम को अपनी गैंग में शामिल कर रहा था तो उस वक्त शुयुन ने युग्योम को कहा था, देखो मुझे नहीं पता कि कैंगशॉक ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो मैं तुम्हें दे पाऊंगा या फिर नहीं। दरअसल मैं अपनी गैंग का लीडर अपनी मर्जी से नहीं बना हूँ, लेकिन हाँ मैं एक बात का तुम्हें वादा जरूर कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा फायदा उठाने के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगा। और इसीलिए युग्योम ने जो अपनी डायरी में लिखा था कि इस दुनिया में वो सारे के सारे लोग भरे पड़े हैं जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसके आगे युग्योम ने लिख दिया होता है बट, यानी कि अब उसे ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सब उसका फायदा नहीं उठाना चाहते। और क्योंकि शुयुन उसका फायदा नहीं उठाना चाहता इसलिए युग्योम कभी भी उसको निराश करने के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में युग्योम वापस से अपनी जगह में उठ जाता है और हम क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन देखते हैं कि उसकी पोटेंशियल में हलचल होने लगी है। ये देख के कूजा भी सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा दोबारा से कैसे उठ गया, और चैंगयोंग युग्योम को बोल रहा होता है, वापस से उठ के खड़ा होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन इस वक्त तक युग्योम की पोटेंशियल पूरी तरह से अवेक हो चुकी होती है और ये सारे के सारे नोटिफिकेशन शुयुन देख रहा होता है और ऑब्वियसली अवेक होने की वजह से युग्योम का पूरा स्टेमिना रिकवर हो चुका होता है। और साथ ही साथ में युग्योम को एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड भी मिलता है, जो बात युग्योम को तो नहीं पता होती लेकिन शुयुन को पता होती है क्योंकि उसे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। बट इतने में ही चैंगयोंग बहुत ही स्पीड के साथ भागता हुआ आता है युग्योम के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है, चाहे तो कितनी बार भी उठ जाए इसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन युग्योम पहले से तैयार होता है चैंगयोंग के एक लात मारने के लिए। चैंगयोंग दूर से देख के ही समझ जाता है कि जैसे ये बंदा एक लो किक मारने वाला है, लेकिन चैंगयोंग तैयार होता है इसकी लो किक खाने के लिए क्योंकि उसको पूरा यकीन होता है कि वो इसकी लो किक को बर्दाश्त कर लेगा। और साथ ही साथ में युग्योम के मुंह पे एक मुक्का मार के युग्योम को दोबारा से अनकॉन्शियस कर देगा। और इसी प्लान के साथ जो चैंगयोंग होता है आगे बढ़ता है युग्योम के ऊपर हमला करने के लिए। युग्योम की लात चैंगयोंग के पड़ने वाली होती है और चैंगयोंग का मुक्का युग्योम के मुंह पे पड़ने वाला होता है। साथ ही साथ में हमें युग्योम का एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड दिखाया जाता है जिसका टाइटल होता है टेराबाइट लो किक। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जो युग्योम लो किक मारेगा उसकी पावर नॉर्मल लो किक से 3 गुना ज्यादा होगी। और युग्योम की तो नॉर्मल लो किक ही काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन अब उसकी पावर × 3 हो चुकी होती है। और जैसे ये लात चैंगयोंग के पड़ती है तो चैंगयोंग मुक्का मारने के काबिल नहीं रहता क्योंकि उसकी हड्डी चटक चुकी होती है पैर की। और चैंगयोंग की ये लात पड़ते ही जो
चैंगयोंग होता है हवा में लहराने लगता है। थोड़ा सा हवा में फिरकी बन के घूमने के बाद चैंगयोंग सीधा जमीन में जाके गिरता है और इसी के साथ चैंगयोंग की बत्ती यहीं पे गुल हो जाती है और चैंगयोंग के साथ के जितने भी बंदे होते हैं ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कूजा अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, लगता है हमें अपने दुश्मनों को बता देना चाहिए कि वेस्ट गैंगबग अब और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और इसी के साथ जो कूजा की डियाब्लो स्किल होती है वो भी डीएक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं युग्योम ना के स्टैट्स अवेक होने के बाद। और जैसा कि आप युग्योम ना के स्टैट्स अपनी स्क्रीन में देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो गाइस शोइन की गैंग में अब ताकतवर बंदों के नंबर्स धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और गाइस उम्मीद करूंगा कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। देखो चैप्टर तो अच्छा होता ही है, मुझे इसके ऊपर डाउट नहीं है, मुझे बस ये चीज मेक श्योर करनी है कि मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी हो। तो खैर गाइस अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।